मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहा हूं भारत में लोकतंत्र क्यों। भारत अंग्रेज के गुलामी से जब आज़ाद हुआ, यह एक लोकतांत्रिक देश बना। मित्रों की जैसा कि हम लोगों को मालूम है, भारतवर्ष में हजारों हजार साल से राजाओं महाराजाओं का कालखंड था और उसमें राजाओं के द्वारा सत्ता चलाया जाता था। लेकिन जब हमें अंग्रेज से आज़ादी मिली तो इस देश को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया और यह तय किया गया इस देश का हर एक नागरिक, इस देश का शासक होगा। इस देश में जो भी तरक्की होगी, जो भी कार्य होगा, वह यहाँ की जनता के निर्णय से होगा। आज 75-76 साल बीत गए हैं आज़ादी के। हमने इस बीच में कई एक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव देखा है और इसी कालखंड में हमने उसमें कई एक बदलाव भी देखा है। लेकिन मित्रों, जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय जिन्होंने इसको बढ़ चढ़ के अपने सहयोग से इस देश को आज़ाद किया और एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया, क्या उनकी मंशा जो थी वह ज़मीन पर उतर पाई है? इस लोकतंत्र की सही खुशबू आम जनमानस तक पहुंच पाई है? हम जब इसका विश्लेषण करते हैं, जब इसका हम अध्ययन करते हैं, तो हमें लगता है एक प्रक्रिया के तहत चुने हुए व्यक्ति तो देश को चला रहे हैं, लेकिन अभी भी लोकतंत्र का जो सही मायने है, जनता समाज के हर एक वर्ग को उसमें अपनी महती भूमिका मिले, कहीं ना कहीं इससे अभी हम बहुत कोसों दूर हैं। इसका कहने का मतलब मेरा है, आज़ादी जब मिली उस समय 500-550 के आसपास राजे रजवाड़े थे। उसको एकत्रित करके इस पूरा देश का निर्माण किया गया। लेकिन उस समय भी जो सत्ता में बैठे वो उसी परिवार और उसी समाज के लोग थे। आज जब यहाँ तक का कालखंड बीता तो अभी भी जो मजबूत समाज है, जो मजबूत व्यक्ति है, वही इस राष्ट्र को चलाने का काम कर रहा है। मित्रों, अभी भी लोकतंत्र आम जनता से दूर है। लोकतंत्र की सत्ता आम जनता से दूर है। हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न कोशिशें की है और उसके बाद कई एक लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन भी हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे कई एक ऐसे बिरादरी हैं जो इससे वंचित हैं। अभी भी लोकतंत्र में लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था है, वह हम लोग नहीं कर पाए हैं। और जो ये शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, ये दो चीज़ पर हम अभी तक जो ज़मीनी स्तर पर होता है वह नहीं कर पाए हैं।
जिसका कारण क्या हुआ? जनता में जागरूकता की कमी है। जनता में सत्ता के प्रति जो एक पॉजिटिव जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। आज भी जब हमारा वोटिंग होता है तो वोटिंग परसेंटेज 50%, 45%, 60% जाते जाते रुक जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनता ने उस वोट को कहीं न कहीं अभी भी उतना महत्व देने का काम नहीं किया है। इसमें हमारी सरकार को चाहिए ग्रामीण स्तर से गांव में शिक्षा कैसे बेहतर हो, गरीब का बच्चा जिसका दिहाड़ी मजदूरी 5,000 4,000 महीने कमाते हैं, उसका बच्चा कैसे शिक्षित हो और एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। क्योंकि जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तब तक वह किसी भी बेहतर काम के लिए लायक नहीं होगा और किसी भी मुद्दे को सही रूप में समझ नहीं पाएगा। और चुनाव जो है वह मात्र एक बरगलाने की स्थिति, बरगला कर भी लोग जीत जाया करेंगे। मित्रों, हमें यह कहना है लोकतंत्र में जो एक सही खुशबू होनी चाहिए, लोकतंत्र में जो एक आम जनता का सहभागिता होनी चाहिए, उसमें अभी भी हमें बहुत काम करनी है। इसके लिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या ग्राम पंचायत की सरकार हो, इस सभी जगह पर बैठे हुए सरकार के आदमी को और जो हमारे नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनमें यह ध्येय होना चाहिए लोकतंत्र में इस देश के सभी नागरिक को सम्मान मिले। आज जब हमारी जनता कहीं भी सरकारी पदाधिकारी के पास जाती है, कहीं उच्च पदाधिकारी के पास जाते हैं या निम्न पदाधिकारी के पास भी जाते हैं, तो वह लगता है जो एक राजा के पास पहुंचा है और वहां पर फरियादी की तरह खड़ा रहता है और वह प्रशासन में बैठे व्यक्ति अपने आप को एक बहुत ही बड़ा, एक मजबूत शासक समझता है। इसको तोड़ना होगा। जब वो पढ़े लिखे ऐसे प्रबुद्ध ऑफिसर ये नहीं समझ पा रहे हैं जो जनता के द्वारा यह देश चल रहा है और जनता को हमें सबसे प्राथमिकता देनी चाहिए, जनता को सम्मान देनी चाहिए, तो फिर इस देश में लोकतंत्र की खुशबू का मतलब क्या होगा? इस देश में लोकतंत्र का मतलब क्या होगा मित्रों? इसीलिए हम सभी लोगों को मिलकर इस सब पर काम करना होगा और लोकतंत्र की खुशबू सही मायने में सभी जगह पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। इसके लिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा और ख़ास करके सरकार में बैठे हुए पदाधिकारियों को भी यह सोचना होगा वह नौकरी करते हैं और वह जो नौकरी करते हैं उसका जो वेतन मिल रहा है वह सरकार के द्वारा जनता से दिया गया टैक्स के रुपये से मिल रहा है और वह जो बैठे हुए हैं वह जनता के सेवा के लिए बैठे हुए हैं, जनता के कार्य के निपटारा के लिए बैठे हुए हैं, न कि उसका मालिक बनने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए लोकतंत्र को अगर सही रूप में हमें प्रदर्शित करना है, लोकतंत्र को अगर सही रूप में हमें ज़मीन तक पहुंचानी है, तो ये सब बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी होगी मित्रों और इस सब बिंदुओं पर हमें जागरूक होकर काम करना होगा मित्रों। मैं बहुत अधिक नहीं कहते हुए अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।